Hello guys and welcome back to this YouTube channel. My name is Abhishek Singh and currently I'm working as a specialist programmer with Infosys. But आज से ठीक 1 और 1.5 साल पहले मैं भी YouTube पे कुछ ऐसी वीडियो सर्च कर रहा था यार कि मुझे भी कोई इंटरव्यू के टिप्स दे दे, क्योंकि मेरे इंटरव्यूज अलाइन थे कुछ TCS के साथ कुछ Infosys के साथ. बट अल्टीमेटली आई जॉइंड Infosys. बट जब मैंने Infosys ज्वाइन करी, मेरा पहला ऑफर जो मुझे मिला था वो सिस्टम इंजीनियर का था. सिस्टम इंजीनियर से आई बिकेम डिजिटल स्पेशलिस्ट, डिजिटल स्पेशलिस्ट से आई बिकेम पावर प्रोग्रामर, या जिसे आप स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर भी बोलते हैं. ये सब हुआ ठीक 1 साल के टाइम स्पैन के अंदर. तो मैंने 3 इंटरव्यूज दिए अपनी ही कंपनी में, इन्फोसिस में. ठीक है, उन तीनों इंटरव्यूज के क्या क्वेश्चंस थे, क्या डिफिकल्टीज लेवल थी हर इंटरव्यू की, वो सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा. क्यों शेयर करूंगा? ये रीजन अच्छा है क्योंकि यार मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था और मेरी तरह बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पिंग करते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, पिंग करते हैं, कुछ टिप्स लेते हैं. ठीक है, तो मैंने सोचा जो मेरी जर्नी है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं. भाई मेरा हुआ तो तुम्हारा भी हो जाएगा. अल्टीमेटली इंटरव्यू ही है, क्रैक हो जाएगा. ठीक है, सो जस्ट बी विद दिस वीडियो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. चलो तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक करते हैं. इंटरव्यू टिप्स की बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं एज अ फ्रेशर. तो एज अ फ्रेशर तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं. सबसे पहला है कैंपस ड्राइव, दूसरा है हैक विद इन्फी और तीसरा है इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंपस प्लेसमेंट से. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है. या तो आप किसी कैंपस में जाते हो इन्फोसिस की रिक्रूटमेंट ड्राइव को अटेंड करने, या अगर आपके कॉलेज कैंपस में इन्फोसिस आती है रिक्रूटमेंट ड्राइव लेके, तो आप उसमें बैठते हो. वहां पे होता क्या है, क्यूपी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्यूपी के 3 सेक्शंस हैं, क्वांट, रीजनिंग और वर्बल. अगर रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर ले जाते हो, इन तीनों में कट ऑफ अगर आप निकाल ले जाते हो, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो इंटरव्यू राउंड के लिए. इंटरव्यू कंसिस्ट करता है आपका HR और टेक्निकल राउंड, ये 2 इंटरव्यू होते हैं आपके. जब आप ये भी क्लियर कर ले जाते हो तो आप सिस्टम्स इंजीनियर के लिए आपके पास एक ऑफर लेटर आ जाता है और आप ज्वाइन कर लेते हो उसको. ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया. दूसरा ऑप्शन है हैक विद इन्फी. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. हैक विद इन्फी बेसिकली क्या है, तुम्हारा एक कोडिंग कंपटीशन है जिसके थ्रू इन्फोसिस हायर करता है. ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके फर्स्ट राउंड में, जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं. तीनों का जो डिफिकल्टी लेवल होता है इजी, इंटरमीडिएट एंड हार्ड. कभी कभी इंटरमीडिएट और हार्ड लेवल भी आता है. जब आप 1 से 1.5 क्वेश्चन सॉल्व करते हो अगर इन 3 में से, तो जो आपको प्रोफाइल मिलती है जिसके लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हो जिसके इंटरव्यू के लिए, वो होता है डिजिटल स्पेशलिस्ट. ठीक है, इससे एक स्टेप आगे जाते हैं. अगर आप 2.5 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो आउट ऑफ 3, तो जिस प्रोफाइल के लिए आपको इंटरव्यू कॉल आती है उसको कहते हैं स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर या फिर पावर प्रोग्रामर, जो पहले नाम था इसका. ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो, वो होता है हमारा इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. बहुत ही कूल चीज है यार. क्या हुआ है कि इन्फोसिस ने अपना एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है इन्फीटीक्यू नाम से. वहां पे इन्फोसिस खुद का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन में. ठीक है, आप वो परस्यू करो, वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं लगते. उस कोर्स में एनरोल करो. ठीक है, लैंग्वेज चूज करो, इधर जावा, पाइथन, उसके स्टैक को सीखो. जब आप प्रिपेयर हो जाओ तो आप उसके सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए एनरोल करते हो. जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसका कट ऑफ होता है 100 में से 75. ठीक है, उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं और आई थिंक 15 to 20 MCQs होते हैं. 100 में से 75 कट ऑफ अगर आप ले आते हो तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, जो सिस्टम इंजीनियर का इंटरव्यू होता है. ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, एक कैच है कि अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक कर देते हो, अगर आप सिस्टम इंजीनियर की जॉब उस दिन हाथ में ले लेते हो, तो इसी के साथ इन्फीटीक्यू आपको एक और फैसिलिटी देती है. आप अपग्रेड पैकेज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो. मतलब कि उसके बाद आप दूसरा इंटरव्यू दे सकते हो. वो इंटरव्यू होगा आपके पैकेज को अपग्रेड करने के लिए. वहां पे आपके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपका पैकेज अपग्रेड करके हो जाएगा डिजिटल स्पेशलिस्ट का, या फिर पावर प्रोग्रामर का, या स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जैसे बोलते हैं उसका. ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है हमें. अब इन 3 ऑप्शंस में मेरे पास भी तीनों ही थे. ठीक है, बट जो रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है वो थोड़ा लेट होता है. इससे पहले हैक विद इन्फी का सीजन आ जाता है और इन्फीटीक्यू का सीजन आ जाता है. ठीक है, तो आई ट्राइड फॉर हैक विद इन्फी फर्स्ट. अनलकी था, मेरा नहीं हुआ. ठीक है, उस दिन क्वेश्चन हुए नहीं था, मुझे नहीं पता क्या था, नहीं हुए. तो मैंने वेट किया इन्फीटीक्यू का. इन्फीटीक्यू का मैंने एनरोलमेंट किया हुआ था एग्जाम का, उसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी थी. तो मैं गया, 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, दोनों सॉल्व हो गए थे और 15 MCQs थे, वो भी सॉल्व हो गए थे. तो 100 में से मेरे 86 समथिंग कुछ आए थे. तो मैं एलिजिबल हो गया था सिस्टम्स इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए. ठीक है, तो अब बात करते हैं सिस्टम्स इंजीनियर का इंटरव्यू के लिए तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है और मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए. तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम्स इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए तुम्हें क्या क्या प्रिपरेशन करके जानी चाहिए.
ठीक है। इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहले एक रिज्यूमे प्रिपेयर करो, 1 पेज का क्रिस्प। उसमें होना क्या क्या चाहिए, तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा बेसिक 3 से 4 लाइन का, क्योंकि हमें 1 पेज में ही रिज्यूमे अपना निपटाना है, ठीक है। सेकंड लाइन आएगी तुम्हारी, उसमें होगा तुम्हारा एकेडमिक्स का सेक्शन कि तुम्हारे एकेडमिक्स में मार्क्स क्या क्या थे कौन से ईयर में, ठीक है। जनरली फाइनल ईयर के मार्क्स हम मेंशन करते हैं, तो हम 10th 12th और अपने बीटेक के फाइनल ईयर के मार्क्स उसमें मेंशन करते हैं। इसके बाद जो आता है सेक्शन, वो होता है आपका टेक्निकल सेक्शन, जिसमें आप अपनी टेक्निकल स्किल्स मेंशन करते हो कि आपको कौन कौन से टेक्निकल डोमेन की नॉलेज है, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, किस किस स्टैक पे आपने काम किया है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स का, कि इस 4 साल में तुमने कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट, कौन कौन से माइनर प्रोजेक्ट किए, उन प्रोजेक्ट की आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालते हो अपने रिज्यूमे में, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना चाहिए, वो है सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 4 साल का आपका बीटेक था या कोई भी जो भी आपका टेक्निकल कोर्स था, उसमें जितने भी आज तक के सब्जेक्ट थे, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसको आप ये कह सकते हो कि यार इससे मुझसे कुछ भी पूछ के भाई मेरे को सब पता है, वो आपके मेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। मेरा था डेटा स्ट्रक्चर्स और डीबीएमएस, वही आप इस टाइप का कुछ सब्जेक्ट अपना फेवरेट मेंशन करो वहां पे, ठीक है। ये होगा आपका प्रॉपर रिज्यूमे का फॉर्मेट। टेक्निकल रिज्यूमे लिखना चाहिए, कोई आलतू फालतू का हॉबी कुछ नहीं लिखना। हॉबी का सेक्शन अगर तुम्हारे पास असाइनमेंट बचता है तो डाल दो, बट ये इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ डिफरेंट, ठीक है, जो मैंने किया था क्योंकि मुझे किसी ने एडवाइस दी थी, और ये एडवाइस तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि ऐसा ही रिज्यूमे 75 और स्टूडेंट्स लेके जाएंगे, 75 क्या 75 100 स्टूडेंट्स और लेके जाएंगे इन्फोसिस के पास। आपका रिज्यूमे उस भीड़ में स्टैंड आउट कैसे करेगा, इसके कुछ टिप्स देता हूँ। ये काम तुमने किया, इसके अलावा सबसे पहला काम आज जाके करो, ठीक है। अगर तुम CSIT से हो ना, तो सबसे पहले किसी कॉम्पिटिटिव कोडिंग की वेबसाइट पे जाके एनरोल करो, इधर इट इज कोडशेफ, हैकररैंक, हैकरनर्ड्स, स्पॉज, कहीं भी जाओ, जाके एनरोल करो। जब आप एनरोल करोगे ना, तो आपको कुछ स्टार्स मिलते हैं या कुछ रैंक मिलती है, उस रैंक को यू कीप अपग्रेडिंग, और इंटरव्यू के 1 दिन पहले जो भी आपकी रैंक होगी, उस रैंक को, अपडेटेड रैंक को अपने रिज्यूमे में मेंशन करो। ये एक अच्छा इम्पैक्ट लाती है इंटरव्यूअर पे कि हाँ, मतलब आप कितने जागरूक हो यार, आप कितना ज्यादा कोडिंग को लेके कॉन्शियस हो, आप कितने फ्रीक्वेंट कोडिंग करते हो, वो दिखाती है आपकी रैंक, ठीक है। 1 दिन में नहीं होगा, ये स्लो प्रोसेस है, बट प्लीज इसे करो, बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड चीज है, मैं तुम्हें बताऊं, आधे से ज्यादा हमारे टाइम पे जानते नहीं थे कि भाई लिंक्डइन पे कुछ करना है, ठीक है। लिंक्डइन को हम लोग सीरियसली नहीं लेते थे। लो, लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन प्रोफेशनल्स का सोशल मीडिया है एक तरह से, ठीक है, और वो तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म भी रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारे इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि जितने भी IT प्रोफेशनल्स हैं ना, सबके सब है लिंक्डइन पे। जितने HRs हैं जो तुम्हारे रिक्रूटमेंट लेने आए होंगे ना, वो भी लिंक्डइन पे होंगे। तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। ये पता कैसे चल रहा है? ये सारी की सारी न्यूज लिंक्डइन पे अपडेट होती रहती है। प्लीज बी अपडेटेड, बी ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन पे जाओ, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो तुम्हारे रिज्यूमे में देना चाह रहा हूँ, जो तुम्हारा रिज्यूमे को स्टैंड आउट करेगा, वो है तुम्हारे गिट रिपोजिटरी का लिंक। जाओ, आज ही जाओ, गिट पे अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करो। मेजर प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट, जो भी आज तक तुमने बनाया वो सबका सब उस पर अपलोड कर दो। नहीं बनाया है तो आज की डेट से ही कुछ माइनर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो। जो भी तुम्हारी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इधर वो C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, कुछ भी है, ठीक है, उसके कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, उसको अपनी गिट रिपोजिटरी में अपडेट करो, और उसके बाद उस लिंक को हमारे रिज्यूमे, तुम्हारे रिज्यूमे जो होगा उसमें मेंशन करो, और वो रिज्यूमे लेके जाओ। तो इंटरव्यू में फिर देखो क्या इम्पैक्ट पड़ता है भाई, क्योंकि सबका रिज्यूमे एक जैसा है, ठीक है। तुमको स्टैंड आउट करना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो लेके जाओगे ना। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो जो अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं, जो मुझसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझे आज भी याद है और वो सबको शायद याद होगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो एक अच्छा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन खुद के बारे में तैयार करो, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल साउंड करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था मेरे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, जो था DS, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो उन्होंने मुझे पूछा था टेल मी डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। सो आई टोल्ड देम द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। उन्होंने एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। ये भी मैंने आंसर किया था। इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग के पूछे थे, जो मेरी लैंग्वेजेस मैंने मेंशन कर रखी थी, जावा और पाइथन, उसके क्वेश्चन पूछे थे। तो उन्होंने मुझसे जावा का OOPS कॉन्सेप्ट पूछा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था टेल मी 5 डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड पाइथन। ये भी मैंने बताए थे। इसके अलावा उन्होंने मुझसे मल्टी थ्रेडिंग पूछा था, ठीक है। पाइथन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे थे वो थे डिक्शनरी के, टपल के, लिस्ट के, ये क्वेश्चंस बेसिक उन्होंने पूछे थे।
इसके अलावा जो जिस पे तुम्हारा एक्चुअली 5 से 10 मिनट तुम बात कर सकते हो वो होता है तुम्हारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अगर तुमने अच्छे से इलैबोरेट कर दिया उन्हें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो पूछेंगे क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिज्यूमे में मेंशन है। फ्रेशर्स से उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूछा ही जाता है। अगर उन्होंने कुछ मिनी प्रोजेक्ट किए हैं तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, बट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो सब करते हैं ना। होना क्या चाहिए तुम्हारी अप्रोच, एक ऐसा फाइनल प्रोजेक्ट चुनना जो एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन होता है कि व्हाट वाज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तुमको उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन होता है व्हाट वाज योर रोल इन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तुम्हारा क्या रोल। और मेरे केस में मेरा एचआर और टेक्निकल राउंड एक ही साथ हुआ था, क्योंकि मैं इन्फीटीयू के थ्रू गया था। वहां पे 2 सेपरेट राउंड्स नहीं होते, टेक्निकल और एचआर के हो भी सकते हैं, बट मेरा नहीं हुआ था। एक ही पैनल में मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे और एचआर के भी क्वेश्चन कुछ बेसिक पूछे गए थे, जैसे वही रीलोकेशन वाला क्वेश्चन और मेरा इंट्रोडक्शन, बस ये बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद पैकेज डिस्कस किया गया, दैट इज इट। तो जब मेरे इन्फीटीयू के सिस्टम्स इंजीनियर के इंटरव्यू के रिजल्ट आए, ठीक उसके 1 महीने बाद ये भी अनाउंसमेंट आ गया था कि हम अब अपग्रेड लेवल के लिए एलिजिबल हैं और हम एक और एग्जाम दे सकते हैं। और अगर एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो हम या तो डिजिटल स्पेशलिस्ट के लिए रोल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या फिर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर या पावर प्रोग्रामर के रोल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो मैंने क्रैक किया। अगेन वो सेम कॉन्सेप्ट था, हैक डिग्री वाला कोडिंग कंपटीशन था। 3 क्वेश्चन थे, इजी, मीडियम, हार्ड। उस दिन क्या हुआ, पहले हैक डिग्री में तो एक भी क्वेश्चन नहीं हिला था, ठीक है। उस दिन मुझसे 1.5 क्वेश्चन ही हिले थे। अगर 3 हिल जाते, मतलब तीनों के तीनों हो जाते, तो मुझे पावर प्रोग्रामर के इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती, बट 3 नहीं हुए, 1.5 हुए, 1.5 से 2 हुए थे। तो उसमें मुझे डिजिटल स्पेशलिस्ट के लिए ऑफर आया इंटरव्यू का, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा होता है, ये सिस्टम इंजीनियर से एक स्टेप ऊपर की चीज है। तो एक स्टेप ऊपर का मेरे पास इंटरव्यू का कॉल आया। तो अब उस इंटरव्यू में क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जब मैं डिजिटल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू में बैठा था, तो पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही हुआ। फिर जो पहला क्वेश्चन उनके साइड से आया था, वो क्वेश्चन ही ये था कि जो भी क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट राउंड में किए थे, यानी जो कोडिंग राउंड में जो क्वेश्चंस किए थे, वो मुझे रिपीट करना था कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या थे, ठीक है। तो मैंने तीनों कोडिंग क्वेश्चंस उनको रिपीट किए। उसके बाद मुझसे कितने उन्होंने पूछे, तो मैंने बताया मैंने एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था और जो दूसरा क्वेश्चन था वो मैं 80% कर पाया था। तो उन्होंने मुझसे वो जो 80% वाला क्वेश्चन था जो मैं पूरा नहीं कर पाया था, उन्होंने मुझे वो पूरा करने का चांस दिया। वो मुझसे पूरा करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने एक सॉल्यूशन लिखा, जो मैंने उस दिन लिखा था, मैंने वही सॉल्यूशन लिखा बेसिकली, ठीक है। मुझे उस टाइम मेरा दिमाग नहीं चल रहा था इंटरव्यू में। बट हुआ क्या, उन्होंने कहा कि अब तुम इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करो। तो एक ये चीज होती है, जब डिजिटल स्पेशलिस्ट या पावर प्रोग्रामर का जो इंटरव्यू होता है, वहां पे वो ऑप्टिमाइजेशन ढूंढ रहे होते हैं कैंडिडेट में। तो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज करने के लिए कहा। तो मैंने थोड़े बहुत अपना सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज किया था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन कि जो भी कोडिंग क्वेश्चंस आए थे उनको आपको ध्यान से याद करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन जो डीबीएमएस मेंशन था मेरे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, तो डीबीएस से उन्होंने मुझसे ज्वाइन के टाइप्स पूछे थे, ठीक है। ज्वाइन की कुछ क्वेरीज लिखने के लिए उन्होंने मुझे दी थी, ज्वाइंस पूछे थे। उसके बाद एसक्यूएल से उन्होंने मुझसे पूछा था नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन और इन दोनों के बीच का डिफरेंस और क्या इंपॉर्टेंट है, कब किसकी नीड पड़ती है, ये मुझसे पूछा गया था। मुझसे पूछे गए थे ट्रिगर्स भी और मुझसे पूछे गए थे प्रोसीजर्स भी, जो कि डीबीएमएस का पूरा कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कम पूछे गए थे, क्योंकि प्रोग्रामिंग का ही राउंड करके आया था मैं, ठीक है। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कम किए और उन्होंने मुझसे फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो उस टाइम ज्यादा नहीं पूछा, मुझे डीबीएमएस में ही थोड़ा बहुत खींचा। इसके बाद इतना क्वेश्चन जो था और जो मुझे आंसर चला, मेरा 10 से 15 मिनट चला। उसके बाद का जो भी इंटरव्यू था सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट्स पे हुआ क्या था कि मेरी एक आदत है, मैंने अपने रिज्यूमे में मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे और मैं वेब डेवलपमेंट में था बेसिकली। तो मैं वेब डेवलपमेंट बहुत सारा करता था। तो मैंने 3 से 4 वेबसाइट बनाई थी। उन वेबसाइट की मैंने लिंक मेंशन करी थी अपने रिज्यूमे में। तो वो वेबसाइट ओपन करके देखते थे, ठीक है। और जो चीज उन्हें पसंद आती थी वो पूछते थे कि ये तुमने कैसे किया, ये तुमने कैसे किया, ये तुमने कैसे किया। और जो चीजें उन्हें लगती थी कि यूआई में यहाँ पे आप बेटर कर सकते थे, तो वो मुझे सजेशन देते थे। तो ये 2 पे इंटरेक्शन हो रहा था, वो इंटरव्यू में कुछ डिस्कशन जैसा हो रहा था। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो ये टिप मैं तुम्हें भी दूंगा कि जो भी तुमने गिट रिपोजिटरी मेंशन करी है या फिर जो भी तुमने अगर कोई वेबसाइट बनाई है, तो उसका लिंक जरूर मेंशन करो अपने रिज्यूमे में, ठीक है। मच्छर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो लिंक मेंशन करो रिज्यूमे में। उससे क्या होता है कि आपके सामने वो लिंक्स जब खोली जाती है तो आप आंसर कर सकते हो, आप बोल सकते हो। इंटरव्यू में आपके पास बोलने के लिए भी कुछ चीजें आती हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं। ये बहुत अच्छा चीज होता है। तो ये बेसिक था जो मेरे से डिजिटल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू राउंड में पूछा गया। फिर जब रिजल्ट आया वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे इस वीडियो के, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है कि कैसे मैं डिजिटल स्पेशलिस्ट से पावर प्रोग्रामर बना।
तो यार डिजिटल स्पेशलिस्ट का ऑफर था मेरे पास और उसी ऑफर के साथ मैं चला गया था इन्फोसिस में, मैंने ज्वाइन कर लिया था 2 नवंबर को। ठीक है, अब हुआ क्या, जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हो कंपनी में तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं ब्रिज प्रोग्राम। उस ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू अगेन आप अपना 1 साल बाद ही पैकेज अपग्रेड कर सकते हो। और वो अगर आप सिस्टम इंजीनियर हो तो आप इधर डिजिटल स्पेशलिस्ट या पावर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप डिजिटल स्पेशलिस्ट हो तो आप पावर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने भी ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू पावर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई किया और इस बार मेरे पास अपना पुराना नॉलेज तो था ही, साथ ही साथ जो 1 साल मैंने रगड़ा था अपने आप को इन्फोसिस में, जो प्रोजेक्ट में मैंने नॉलेज गेन किया था, जो ट्रेनिंग में मैंने नॉलेज गेन किया था वो भी था। तो मेरे पास इंटरव्यू में भी बोलने के लिए काफी कुछ था। बट इंटरव्यू में आगे पहुंचने से पहले आपको फिर से हैकाथॉन का राउंड देना पड़ता है, जहां पे अगेन 3 क्वेश्चंस आते हैं, तीनों कोडिंग बेस्ड होते हैं, इंटरमीडिएट और हार्ड लेवल के। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है आपको। आई थिंक 2 घंटे मिलते हैं या 3 घंटे मिलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, 3 घंटे थे शायद, 3 घंटे में 3 क्वेश्चन, 2 घंटे थे, 2 घंटे में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बहुत इजीली, क्योंकि यार 1 साल हो गया था प्रोग्रामिंग करते करते, तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया हो गया था। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि जब आप ब्रिज प्रोग्राम देते हो ना तो उसके जो क्यूबी का लेवल होता है वो मतलब एक स्टेप आगे होता है जो फ्रेशर्स को वो देते हैं उससे, क्योंकि आपके पास एक साल का एडवांटेज होता है। मैंने वो क्लियर किया, उसके बाद मेरे पास ऑफर आया इसके इंटरव्यू का, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के इंटरव्यू का। तो उस इंटरव्यू में अब क्या क्या हुआ, तो ब्रिज प्रोग्राम का जो इंटरव्यू होता है, यानी कि जब आपको पैकेज अपना अपग्रेड करना है, जब आप डिजिटल स्पेशलिस्ट से जब आप पावर प्रोग्रामर बन रहे हो, वहां पे जो इंटरव्यू राउंड होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक सा पूछते हैं, बहुत बेसिक सा। क्यों? क्योंकि उनके पास आपका पूरा का पूरा 1 साल का काला चिट्ठा है कि आपने कंपनी में क्या किया। ठीक है, बट अगेन जैसे मैंने बताया उसके बाद उन्होंने बोला स्क्रीन शेयर करने को, मैंने स्क्रीन शेयर किया और अगेन उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम दी, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि आपको सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट फाइंड करना था एक एरे में, वो मैंने फाइंड किया। और लेकिन उसकी एक ट्रिक होती है, देखो होता क्या है ना, कभी भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आप इंटरव्यू में सबसे पहले मत बताओ। ठीक है, पहले आप बेसिक अप्रोच बताओ कि ये है लाइक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, मैं पहले इसको सॉर्ट कर दूंगा एरे को, उसके बाद मैं इससे काउंट करके सेकंड इंडेक्स पे जाऊंगा और वहां से वो वैल्यू उठा लूंगा, ये हो जाएगा ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसके बाद आप जाओगे अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करके बताओगे कि लेकिन एक और तरीका है मेरे पास, मैं इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकता हूँ। देन आप वो ऑप्टिमाइज उनको बताओगे, इससे एक अच्छा इंप्रेशन होता है। ये मुझसे पूछा गया। उसके बाद मुझसे जो कोडिंग राउंड में क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस किए गए। ठीक है, तो उनके भी मैंने सॉल्यूशंस उनको बताए, ये था। अब इसके बाद ब्रिज प्रोग्राम में देखो होता क्या है, अब आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछते, अब वो आपको आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं पूछते, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने 1 साल इन्फोसिस में क्या किया, मतलब कि जिस प्रोजेक्ट में आपको जो ट्रेनिंग आपने दी वो आपने कितना अप्लाई किया, उसको यूज करके आपने अपने करंट प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है, आप कौन कौन से काम कर रहे हो। अल्टीमेटली तुम्हें एक बेसिकली ऐसा बंदा होना होता है लाइक स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर या पावर प्रोग्रामर के रोल के लिए, जो रिक्वायरमेंट इन्फोसिस की है, जो ढूंढ रहे होते हैं कैंडिडेट में। बेसिकली यू हैव टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, मतलब आप वन में आर्मी होने चाहिए, आपको फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए और आपको बैक एंड की भी नॉलेज होनी चाहिए। आप अकेले पूरा प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा मेजर रोल कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत आइडिया होना चाहिए। जो भी ट्रेंड मार्केट में चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। मशीन लर्निंग है, एआई है, ठीक है, इसके साथ ही अगर डेटा एनालिटिक्स है, क्लाउड है, इसकी सारी सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, सारी की सारी। ठीक है, जब ये नॉलेज आपके पास होती है ना तो उनको भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि कोई नई चीज सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, और आप आते हो 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आते हो। तो मेरा इंटरव्यू बहुत स्मूथ गया था जो ब्रिज प्रोग्राम का था। इंट्रोडक्शन, देन एक उन्होंने जो क्वेश्चन मुझे दिया वो सेकंड लोएस्ट एलिमेंट फाइंड करने का, उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने अपने कोडिंग राउंड में दिए थे वो क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे डिस्कस किए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट पे बात हुई कि मेरे प्रोजेक्ट में अभी तक क्या क्या किया। तो उनको मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ इस प्रोजेक्ट में और ये मेरी प्रोफाइल है, ये एक्सप्लेन किया उनको। इसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे लाइक जो ट्रेनिंग मेरी हुई थी उसमें और अब में क्या डिफरेंस है और मैंने कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी सीखी। तो इन्फोसिस में आपको लेक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, हमेशा आप कोशिश करो उस पर नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का। तो मैं भी नई नई टेक्नोलॉजी सीखता था। मैंने मशीन लर्निंग के बारे में बात की उनसे काफी ज्यादा, तो उनको भी अच्छा लगा और मेरा लाइक इंटरव्यू बहुत ज्यादा स्मूथली गया। ठीक है, और एट एंड वो भी इन्फोसिस के एम्प्लॉय होते हैं, आप भी इन्फोसिस के एम्प्लॉय होते हो, तो एक अच्छा प्रोफेशनल कनेक्शन भी आपके बीच में होता है। ठीक है,
और आप सबसे बड़ी चीज है आप इन्फोसिस का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है, तो आपके पास इंटरव्यू में बोलने के लिए काफी कुछ रहता है ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मूथ हुआ। और फिर जब रिजल्ट्स आए मैं बन चुका था पावर प्रोग्रामर, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जो भी कहना कह लो। सो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस और ये थे मेरे टिप्स तुम्हारे लिए। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट करो। इसके बावजूद भी अगर तुम मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमेशा डिस्क्रिप्शन में होते हैं, तुम वहां और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट का सीजन हो, टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, इंटरव्यू ही है, क्रैक हो जाता है, जॉब है, मिल जाएगी, बस लगे रहना, मिल जाएगी, मजा आएगा। मिलते हैं, बाय बाय।